कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हम लोगों को करना है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। 1 से 12 तक कोर्स हमने वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 13 शुरुआती लेखन भाग 5 अपनी समझ को परखें की मुख्य प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें सभी 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई हैं। इससे हम कोर्स खोल सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है J3U9E3। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां से आपके सामने कोर्स खुलकर आ जाएगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कोर्स खुल कर के आ जाएगा। इस कोर्स में भाग 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं। पहला भाग है लेखन के शुरुआत की समझ, दूसरा है शब्दों का पाठन लेखन, तीसरा है लिखने की तैयारी, चौथा है कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर, पांचवा है अपनी समझ को परखें। भाग पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो खुल कर के आ जाएगी। उसे क्लिक करेंगे तो वीडियो की लोडिंग होने लगेगी। उसके बाद असेसमेंट शुरू हो जाएगा। टीचर ऐप खुल कर के आएगा। 5 आकलन शुरुआती लेखन की मुख्य प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। इसमें हमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, मीना जी की बेटी 2 साल की है। उसे जब भी मौका मिलता है वो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ बनाने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है? पहला ऑप्शन है हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हाँ, बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं जो कि उनकी बेटी को अभी नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे इस उम्र में पेंसिल पेन को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। चौथा ऑप्शन है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं जो लेखन के कुछ पहले कदम है। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, सवा जी अपने 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। निम्न में से क्या उनके बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा? ऑप्शन नंबर 1, उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना। दूसरा, उसे अक्षर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना। तीसरा ऑप्शन, उसे रेखाओं, आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। पहला और तीसरा विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएंगी और उनकी बातों को लिख पाएंगी। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4,
निम्न में कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं। बच्चे विचार बता रहे हैं, अध्यापिका उन्हें लिख रही हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उससे अपने शब्दों से भर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे खुद अपने अनुभवों के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। पहला विकल्प साझा लेखन को दर्शाता है, जबकि दूसरा विकल्प निर्देशित लेखन को, तीसरा विकल्प स्वतंत्र लेखन का उदाहरण है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 5। परमीत जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा लिया हो। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह मानते हैं कि बच्चों को शब्दों का अनुभव अपने आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है वह मानते हैं कि शब्द लिखने के लिए सब अक्षरों और मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है वह मानते हैं कि बच्चे अक्षरों की बनावट और ध्वनि को पहले समझते हैं और शब्दों और वाक्यों को बाद में। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6। आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापक के चुने और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना। तीसरा ऑप्शन है शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना। चौथा ऑप्शन है शब्द लिखते हुए अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग बोलना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे आपका विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7। आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इसमें पहला ऑप्शन है जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बार बार आते हों। दूसरा ऑप्शन है जिनकी बनावट और आवाज़ मिलती जुलती हो। तीसरा ऑप्शन है जो वर्णमाला में पहले आते हों। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8। अंजलि जी शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चिकनी मिट्टी से कुछ कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चों में क्षमता का विकास होगा जो उनकी लिखने में मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे अक्षर बनाना सीखेंगे। चौथा ऑप्शन है उनमें रचनात्मक लेखन का विकास होगा। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सबसे मुख्य उद्देश्य लगता है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9। कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चे यह समझें कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे यह समझेंगे कि अध्यापिका उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रही हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। तीसरा विकल्प सही है। निर्देशित लेखन में बच्चे किसी कविता या अध्यापक के दिए हुए वाक्यों और संरचना को आगे बढ़ाते हैं, जबकि पहले दो विकल्प साझा लेखन के उद्देश्य हैं। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से क्या बच्चों की शुरुआती लेखन में मदद नहीं करेगा?
पहला ऑप्शन है किस्से कहानियाँ पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के हिज्जे ठीक करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों के बनाए चित्रों के नीचे उनकी बातें लिखना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज खुल कर के आएगा। धन्यवाद। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द पर क्लिक करेंगे। उन्हें आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल कर के आता है। हम रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। शुरुआती लेखन आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती उपयोगी समय देने के लिए, चैनल को बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।